गाबा सर, माय ट्रेड माय वे, वो आया नहीं, कर बिल्ला सब चला बहुत अच्छा, लेकिन वो मेरी ग्रिप में आ नहीं पाया। आज कौन सा स्टॉक है? आज वही है जो कल मिस हो गया और वो है HCL टेक। कल दो स्टॉक थे तो आज उसी में है, लेकिन कल मुझे लगता है ये अच्छा लगता है। बेस बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 1078 के आसपास, सिर्फ ₹3 का स्टॉक 1075 के आसपास। बस मुझे लगता है ये 1100 की तरफ जा रहा है, तो 1090 टू 1100 जोन है। बेस बना हुआ और एंटायर आईटी पैक मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें HCL टेक शायद आ जाए रेंज पर। यस, HCL टेक बाय। ओके, HCL टेक ₹3 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1075 का और 1100 तक के टारगेट आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए ये ट्रेड अगर ग्रिप में आया तो। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, कल बैंकिंग में थोड़ा हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग था, लेकिन एक बैंक ने लगातार परफॉर्म किया और पूरे दिन परफॉर्म किया, और वो था AU बैंक। क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 699-98 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। कल की क्लोजिंग बढ़िया थी। आई थिंक अब आपको 715 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो AU बैंक में खरीदारी करनी है। 693 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये कैश लेवल्स हैं, और 715 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 700 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 16 रुपए की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी करिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 24 रुपए की टारगेट सेट करिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, खरीदारी करने का मन चाहे तो 700 का कॉल भी इस AU SFB का लिया जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर मेरी भी आईटी स्टॉक्स पे ही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रैक्शन आना चाहिए। TCS लीड कर रहा है बेहतरीन, और TCS अगर इन पर्टिकुलरली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें चार्टिकली, तो देखिए इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट परसों हुआ। कल के दिन हमने फॉलो थ्रू देखा, फॉलोअप देखा, बाइंग। आज मुझे लगता है TCS के ऊपर नजर होनी चाहिए, और इसका जो बाइंग का जो जोन है 3270, 3280, यानी 10-15 पॉइंट नीचे आता है तो वो इमीडिएट बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा 3250 का, यानी कल के लो का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जो टारगेट दिखता है, देखिए 3300 को वो ऐसे ही लांग देगा, तो 3350 तक की जगह इमीडिएट बेसिस पे स्विंग ट्रेड में बनती है। तो मुझे लगता है अगर आईटी को कोई लीड कर रहा है तो वो है TCS। मैं बिल्कुल मानता हूँ अनुज जी ने जो कमेंट्री दी है, तो मैं आई वुड लाइक टू बेट ऑन TCS ओनली। बाकी तो फिर मुझे लगता है एक बार TCS चलने लगे तो फिर बाकी सब आ जाएंगे। ओके, TCS तो दो IT स्टॉक्स हो गए, TCS और HCL टेक, दोनों निफ्टी स्टॉक्स एक्चुअली। आशीष बहती के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरा आज का जो ट्रेड रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। कल नंबर्स के बाद थोड़ा स्टॉक स्लिप जरूर हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया 20 और 200 डेमा से, और वापस अपना 200 डेमा रीगेन किया है। मंथली चार्ट्स भी इसके बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड में पोजीशन है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो 2500 के फर्स्ट टारगेट एंड 2520 के सेकंड टारगेट के लिए पिडिलाइट में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2445, 2445 का एक एसएल मेंटेन करें। 2445 का एक स्टॉप। कल नंबर्स तो ठीक, थोड़े से पस्त थे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के वीजा भी, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री हमेशा की तरह स्ट्रांग, शायद उससे थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ा है स्ट्रीट का। खैर, बैती साहब कह रहे हैं कल के जाते जाते लेटर हाफ को मूव को देखते हुए लग रहा है इसमें तेजी तूल पकड़ेगी। नीलेश जैन साहब आज पैनल में शुमार होते हुए। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। नीलेश जी, क्या ढूंढ के लाए हमारे लिए? गुड मॉर्निंग टू आशीष जी। देखिए, आईटी सेक्टर पर ही नजर है। कल के सेशन में हमने मिड कैप और लार्ज कैप आईटी सेक्शन में सेक्टर में काफी अच्छा उछाल देखा, और यहाँ से मेरा ये मानना है कि एक पुल बैक जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। HCL टेक इस पर्टिकुलर काउंटर पे हमारी नजर है। कल एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ से एक फॉलो बाइंग हमें देखने को मिल 10 के ऊपर में टारगेट होंगे, एंड 1065 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। HCL टेक, अच्छा दूसरा कोई विकल्प भी लेके आए क्या आप? बिल्कुल, यस। दूसरा विकल्प मेटल स्पेस में से है। वो है वेदांता। वेदांता में कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, एक छोटा सा कंसोलिडेशन का दायरा था, उसके बाहर निकला था एक काउंटर, और उसके बाद हालांकि सेकेंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, बट अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऊपरी सर पर 286 288 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 279 का स्टॉप लॉस रखना होगा। मैंने नीरज जी दूसरा इसलिए पूछा क्योंकि HCL टेक गावा सर ने मेंशन कर रखा था, तो मैं चाहता था एक और बढ़िया सी वैरायटी रहे पैनल के पिक्स पे, इसीलिए वेदांता डायरेक्टर साहब इसको लेके चलेंगे अपन टॉप कॉल्स के तौर पे आगे।
लेकिन नीलेश जी को भी एचसीएल टेक पसंद आ रहा है, और ये कल की तरह ही हो गया। कल भी जो पिक्स आए थे उसमें 3 पिक्स आईटी सेक्टर के थे, और हमने देखा आईटी में क्या बढ़िया मूव्स उन सारी पिक्स ने एंजॉय करके दिया आपको। और आज भी अब तक 3 पिक्स आईटी की आ चुकी हैं ऑलरेडी। चलिए, आज की हो गई, लेकिन पोजिशनली क्या पसंद आ रहा है उसके लिए मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग साहब, आज का पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे ओनिल लेंस के हिसाब से एनबीएफसीज शायद स्वीट स्पॉट में आ रहे हैं। अच्छी मूव आपने चोला में पोस्ट रिजल्ट्स देखी। हमारे बाय वॉच लिस्ट में आई थिंक 2 स्टॉक्स हैं, एल&टी फाइनेंस एंड सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस की मैं खास बात करूंगा। 2-3 चीजें जो इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 13% की वृद्धि दिखी है, 33,500 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे, और कंसोल बेसिस पे ऑलमोस्ट 52,000 करोड़। जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वो सिर्फ 2.2% है ऑफ लोन्स आउटस्टैंडिंग। जो हिसाब से आई थिंक जीएनपीएस और नेट एनपीएस कम होते जा रहे हैं। जीएनपीएस आर एट 2.43 एज एट दिसंबर एंड, नेट एनपीएस आर एट 1.35। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रेंड है ये और भी सुधरती दिखेगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। एंड विद एन इंक्रीजिंग प्रोविजन कवरेज जो 45% के ऊपर है, थोड़ा कॉस्ट टू इनकम हायर साइड पे रहेगा, बट माय एक्सपेक्टेशन इज बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 30% के आसपास आना चाहिए। डिसबर्समेंट ग्रोथ काफी तगड़ी रही है और डिवर्स इंडस्ट्रीज को रही है, विच प्रोबेबली मींस दैट जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है ये ठीक ठाक होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स हैव प्रोबेबली पीक्ड फॉर द सेक्टर एज अ होल एज फार एज बैंक बोरोइंग्स आर कंसर्न, और इसलिए आई थिंक निम्स में स्टेबिलिटी के कारण जो रिटर्न रेशियोज है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ROA is 2.8% और ROE कहीं ना कहीं 14.5% के आसपास है, विद कैपिटल एडिक्वेसी एंड Tier 1 रेशियो जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है बैलेंस शीट एक्सपेंशन के लिए, लगभग 18% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि सुंदरम फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद इन द एनबीएफसी स्पेस। 2700 का लक्ष्य हम देख रहे हैं, 2320 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गया है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। हाँ, एल&टी से शुरू कर रहा, अपन सुंदरम पे आए। दोनों पसंद आते हैं, सुंदरम लेकिन आज का टॉप कॉल है ना? बिल्कुल। चलिए, वैसे एल&टी सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है अपने नाम के लिहाज से इस एनबीएफसी स्पेस का एटलीस्ट, लेकिन सुंदरम फाइनेंस ये है आज का। एनबीएफसी पसंद आ। ये ओनिल लेंस क्या हुआ? नहीं, हमारी जो मेथड है आशीष जी, आई थिंक उसमें वो 2-3 क्राइटेरियाज रहते हैं। हाँ। एक इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री रैंकिंग, सेक्टोरल रोटेशन। तो जैसे हमने कैपिटल गुड्स पकड़ा था कुछ हफ्तों पहले, टायर स्टॉक्स पकड़े थे, हमें लगता है कि एनबीएफसीज आर कमिंग इन दैट स्पेस। इनको जो रिपोर्ट जाती हैं उसमें ओनिल लेंस कह रहा था, ये आपने हमें चुपकाया नया नाम। ये हमारी मेथोडोलॉजी है, तो मेरे मुंह से हमेशा निकल जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ओनिल लेंस पे एनबीएफसी पसंद आ रही हैं, और इस लेंस से सबसे जो पसंद आ रहा है वो सुंदरम फाइनेंस। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल।